हेलो दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस यूट्यूब चैनल विकास क्लासेस में। तो आज की जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज़ोरदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस सेशन में हम भैया क्या क्लास 12 की मैथ्स में जो हम मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा रहे थे, आपको आव्यूह चैप्टर पढ़ा रहे थे, ये उसी का लेक्चर 2 होने वाला है। और आज के इस लेक्चर 2 में हम भैया एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.1, क्योंकि आज हमने भैया लेक्चर 1 में पूरा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो जा करके उसको ज़रूर देखिए। चलिए हम सीधे लेक्चर 2 को देखते हैं। 3.1 सीधे भैया हम इसके सवाल को लगाएंगे। चलिए सबसे पहले आपका भैया सवाल आता है कि आव्यूह दिया है आपको a इज इक्वल टू के लिए ज्ञात करिए। क्या आपको ज्ञात करना है? आव्यूहों की कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव a11 a23 a33 a21। ठीक है, सबसे पहले आव्यूह की कोटि को देखेंगे। हमने आपको समझाया है कि रो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम आव्यूह की कोटि है। तो यहाँ पर देखिए कितनी है ये, R1 R2 R3 C1 C2 C3, 1 2 3 रो है और 3 कॉलम है। तो अगर हम इसकी कोटि बोले 3 इंटू 3 होगी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसकी जो कोटि है वो 3x3 ऑर्डर की है। क्योंकि भैया 3 रो और 3 कॉलम है तो इसकी कोटि 3/3 की हो जाएगी। और देखिए दूसरा क्या, देखिए ये हमने भैया कंप्लीट कर दिया। अब क्या, अवयवों की संख्या, यानी कि अवयवों की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। तो आप ऐसे सिंपली काउंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप भैया ये जो कोटि है इसको आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको अवयवों की संख्या मिल जाएगी। 3 इंटू 3 क्या 9 होती है, तो अवयवों की संख्या क्या 9 हो जाएगी। बाकी जो तीसरा है आपका अवयव a11 a2 3, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो है बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसे a11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, a23 ये क्या, ये रो को दर्शाता है कॉलम को, यानी कि सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट, सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट क्या है 9। a3 थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट क्या है 3, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 8। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान होता है भैया ये मैट्रिक्स चैप्टर, हमने आपको बताया था, यकीन मानिए दोस्तों बहुत आसान चैप्टर है ये। तो ये जो आव्यूह है बहुत इजी है और इसको कोई भी आराम से पढ़ सकता है। अगर आपने क्लास भैया फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ करके आए हैं तब भी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सवाल सॉल्व हो गया है। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उसको ज़रूर जवाब देंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी भैया बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यानी कि बोल रहा है कि अगर, देखिए क्वेश्चन 2 है, हम भैया पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप बुक से पढ़ते जाइए। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं, 18 अवयव हैं, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 18 हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। यानी कि आप इसको कितने ऑर्डर में आप इसको बना सकते हैं। अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो आप इसको कुछ मत करिए, इसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए। जैसे आप 9 रो 2 कॉलम की बना सकते हैं, 9 दूनी 18 भी होता है। 6 इंटू 3 36 का 18 होता है। 3x6 की बना सकते हैं, ठीक है। और 2x9 की बना सकते हैं, और भी काफ़ी बना सकते हैं। जैसे कि एक आप बना सकते हैं 3 बाई कितने की, 3/6 की तो बन गई है, हाँ 9/2 इतनी ही बना सकते हैं आप। जैसे ऐसे बना सकते हैं 6/3, और क्या कहते हैं, हाँ 3 है, और 2/9 की है, 9/2 की है। हाँ ऐसे जितनी भी मतलब आप बना सकते हैं। यानी कि 18 एलिमेंट से आप कितने बाई कितने की आप बना सकते हैं मैट्रिक्स, वो बताना है। और फिर उसी में पूछ रहा है कि अगर इसमें अवयव 5 हों तो कितने बना सकते हैं। यदि 5 अवयव हों तो, यदि उसके आगे भैया उसी में लिखा है, यदि 5 अवयव हों तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। अगर 5 अवयव हैं तो भैया क्या, सबसे पहले तो एक 5x1 का बन जाएगा, 1x5 का बन जाएगा। इससे ज़्यादा बनेगा ही नहीं, क्योंकि भैया हम ऐसे थोड़ा ना लिखते हैं 2 8 3 या 8 2, ऐसे थोड़ा ना हम भैया मैट्रिक्स बनाते हैं कि एक अवयव को खाली छोड़ देंगे या उसको 0 कर दें, ऐसे बनती ही नहीं है। तो इसको क्या हो जाएंगी, 5x1 और 1x5 की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, और ये भैया
पिछले कई वर्षों से पूछा भी जा रहा है कि इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक आव्यूह 2x2 की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हों। मतलब है कि बोल रहा है कि एक आव्यूह 2x2 की रचना करनी जिसके अवयव निम्नलिखित हों। सबसे पहला क्या पॉइंट दिया है, Aij इज इक्वल टू I प्लस जे का स्क्वायर बाई 2। दूसरा दिया है Aij इज इक्वल टू I अपॉन जे। देखिए एक और दिया है, लेकिन आप दो एक समझिए, आप बाकी कर लेंगे। क्या बोल रहा है कि एक आव्यूह 2x2 की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित हो, यानी कि उसके जो अवयव हैं इससे आप बनाइए। यानी कि एक 2x2 के आव्यूह, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। एक आव्यूह बनाते हैं A11 A12 A21 A22। ये हमने आपको बताया था भैया, ये एक भैया मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की, जिस पे क्या एक पर्टिकुलर ये वैल्यू होती है, यानी कि इसकी जो आप बोल सकते हैं इसका मान होता है A11। क्या बोल रहा है, Aij, I की जगह क्या है 1, J की जगह क्या है 1, यानी कि सबसे पहला एलिमेंट बनाएंगे A11 इज इक्वल टू क्या I क्या है 1, J क्या है 1, इसका स्क्वायर बाई 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अंदर क्या 2 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4/2। इसको काट पीट के करेंगे क्या आएगा 2। A11 क्या आएगा 2, ठीक है। अब A12 इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 + 2 का स्क्वायर बाई 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 1 3 का स्क्वायर कितना हो 9/2। दूसरा आपका अवयव क्या आया 9/2। तीसरा क्या है A21 2 + 1, फिर से बात वही आएगी भैया, फिर से बात वही आएगी क्या 9/2। क्या है A22, इसमें क्या चेंज हो जाएगा थोड़ा, इसका स्क्वायर यानी 2 2 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 16, और 16 को जब आप 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि A22 यानी कि A22 आएगा 8। ये जो भैया 2x2 का ऑर्डर निकल कर के आया है, ये जो मैट्रिक्स बना है, ये क्या है इसका आंसर होगा, यानी कि ये जो निम्नलिखित अवयव बोल रहा था वो इससे हमने बना करके एक मैट्रिक्स तैयार की है। इसकी कंडीशंस को फॉलो करके हमने एक मैट्रिक्स बनाया है। दूसरा बोल रहा है Aij इज इक्वल टू I अपॉन जे, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व की थी वैल्यू रख के, यानी कि ये है I ये है J, ऐसे ही रख करके आपको एक आव्यूह की रचना करनी है। अगर आपको लॉन्ग में देगा तो आपको यहाँ पर 3x3 की भी दे सकता है, तो वो आपको पेपर में कुछ भी देगा, बस आपको सिर्फ क्या है भैया जो उसका मेथड है, उसका जो टॉपिक है उसको समझना है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उसके आगे एक क्वेश्चन यही दे रखा है, एक आव्यूह 3x4 की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इसमें भी ऐसा ही कुछ दे रखा है भैया, आपको दे रखा है मेथड कि हाँ आपको ऐसे करके एक 3x4 की आव्यूह की रचना करनी है। तो ये आप लोग खुद से करेंगे, ये हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए हम अगला जो क्वेश्चन है उसको हम समझेंगे और अगला जो क्वेश्चन है उसको लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से x y z के मान ज्ञात कीजिए अगर 4 3 x 5 एक ये आव्यूह है, इसके बराबर है y z 1 5। हमने आपको क्या बताया था, ये बोल रहा है कि भैया ये दो आव्यूह बराबर हैं। हमने आपको बताया था दो आव्यूह तभी बराबर होंगे जब उनकी कोटियाँ समान होंगी, इनकी कोटियाँ समान है
और संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो चलिए इसको इक्वल करिए, 4 बराबर y यानी संगत अवयव, ये 4 इसका y यानी कि इसका पहला एलिमेंट तो इसका पहला, इसका दूसरा तो इसका दूसरा, क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू 1, 5 इज इक्वल टू 5। यानी कि हमको क्या x y z की वैल्यू बतानी थी, ये आ गई, y की 4, z की 3, x की 1। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा। हालांकि इतने आसान नहीं आते भैया पेपर में, इतना भी आसान नहीं पूछ लेगा आपको कि भैया साफ साफ लिखा है कि x की वैल्यू 1। हाँ ये हो सकता है कि भैया 1-2 नंबर में, मतलब 1 नंबर में MCQ में ज़रूर पूछ सकता है, तो कह नहीं सकते, देखिए पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, लेकिन वैसे इतना आसान नहीं पूछे क्योंकि भैया क्लास 12 का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और मैथ है। हाँ ये कर सकते हैं कि 1 नंबर का पूछ लेगा। और उसके आगे आव्यूहों का योग, आव्यूहों का अदिश गुणन, चलिए समझेंगे आव्यूहों का योग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आव्यूहों का योग, आव्यूहों का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले आज हम एडिशन समझेंगे। एडिशन यानी कि भैया 2 आव्यूहों को जोड़ना। ये आव्यूह ऐसे लिखा है 4 2 8 2, इसको आपको जोड़ना है। तो भैया एडिशन में कुछ खास ऐसा कुछ नहीं कि काफ़ी कठिन होता है, आव्यूहों को जोड़ना बहुत सरल होता है और इस पर कोई भैया फॉर्मूले और मिले भी नहीं होते हैं। आव्यूह मैट्रिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर आपको क्या फॉर्मूले ना के बराबर मिलेंगे, फॉर्मूले का नामो निशान तक नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ एक और सिंपल सा फंडा लगता है, वो क्या, संगत अवयव ही जुड़ेंगे, संगत अवयव ही घटेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अलग हो जाता है। संगत अवयव को जोड़ देंगे, बस क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इधर का 2, इधर का 4, इधर का 4, इधर का 2। हाँ लेकिन जुड़ने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्या उनकी कोटि समान होनी चाहिए। अगर कोटि समान है तभी जुड़ेगा, और कोटि अगर समान नहीं है तो नहीं जुड़ेगा। कोटि समान हो और अगर कोटि समान है तो संगत अवयव ही जुड़ेगा, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं जुड़ेगा, ठीक है। यानी कि संगत अवयव इधर का, यानी कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 4, और इधर से 4 + 2, इधर से 8 + 8, 2 + 2, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 4 2 6, 4 2 6, 8 8 16, 2 + 2 4। ये जो भैया आया निकल करके, ये 2 × 2 ऑर्डर की क्या एक मैट्रिक्स आई, तो ये ऐसे ऐड होता है। और हाँ एक चीज़ और आप देख लीजिए, क्या आव्यूह में अदिश का गुणन, अदिश क्या, ठीक है चलिए, स्केलर, हाँ अदिश का गुणन, अदिश का गुणन। देखिए अगर 3 × 3 ऑर्डर का भी आपको दे दे ऐड करने के लिए, तो उसमें भी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होते हैं, लेकिन अगर दोनों आव्यूह की कोटि बराबर होंगी तभी वो ऐड होगा। और जैसे कि मान लीजिए एक आव्यूह आपका दिया है 4 2 8 2 4 2 1 0 1, यहाँ पर 8 2 कर दीजिए, ये 3 × 3 ऑर्डर की है। और अगर आपको बोल दें कि लैम्बडा मल्टीप्लाई ए, यानी कि इस अदिश का गुणन ए में कराइए, तो ये क्या होता है, ये लैम्बडा है, ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि जितने भी अवयव हैं सबके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, 8 लैम्बडा, 2 लैम्बडा, और इसमें भी 2 के साथ हो जाएगा, इसमें 1 के साथ हो जाएगा, इसमें 2 के साथ हो जाएगा, इसमें 1 के साथ हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स निकल करके आई, ये क्या लैम्बडा मल्टीप्लाई ए, यानी कि अगर अदिश का गुणन दे दिया जाए, अगर यहीं पर क्या दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर लैम्बडा था, अगर 2 दे दिया जाए तो क्या होगा, जैसे लैम्बडा का मल्टीप्लाई हुआ वैसे 2 के साथ हो जाएगा, 4 × 2, यहाँ पर क्या 8 आ जाएगा। ऐसे ही पर्टिकुलर एक के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये था भैया अदिश का गुणन। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भैया आप भी एकदम तैयारी को अपनी बेहतरीन से करते रहिए, और एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।